friends, today we are going to understand the new topics, plastics. Plastic is also a polymer like the synthetic fiber. All plastics do not have the same type of arrangement of units. In some it is linear, whereas in others it is cross-linked. Plastic articles are available in all possible shapes and sizes. सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है और जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं उन सभी का अरेंजमेंट एक तरह से नहीं होता है, कोई क्रॉस लिंक में होता है और कोई लीनियर अरेंजमेंट का होता है। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस। हर एक शेप और साइजेस में प्लास्टिक आर्टिकल्स अवेलेबल होते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि प्लास्टिक इजीली मोल्डेबल हो जाता है, दैट इज़ कैन बी सेव्ड इन एनी फॉर्म। इसे किसी भी शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल, प्लास्टिक को रिसाइकलिंग किया जा सकता है, रीयूज कर सकते हैं, पुनः यूज कर सकते हैं उसे, डिफरेंट कलर्स में उसको कलरिंग किया जा सकता है, मेल्ट हो सकता है, वो रोल्ड हो सकता है इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स, और इससे वायर भी बनते हैं। दैट इज़ व्हाई इट फाइंड्स सच अ वैरायटी ऑफ यूजेस। यही कारण है कि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। जनरली प्लास्टिक्स आर टू टाइप्स, thermoplastics and thermosetting plastic. When we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed. अगर हम लोग hot water को प्लास्टिक बॉटल में डालते हैं और वो तुरंत डिफॉर्म कर जाता है, यानी अपने शेप को चेंज कर लेता है, तो such type of plastics which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics. तो ऐसे प्लास्टिक जिनको कि हीट देने पर वो तुरंत इजीली बेंट हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, तो ऐसे प्लास्टिक्स कहलाते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। Example, polythene and PVC are some of the examples of thermoplastics. On the other hand, there are some plastics which when molded once can't be softened by heating. These are called thermosetting plastics. और वहीं पर कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिनको एक बार यदि वो मोल्ड हो जाते हैं तो वो अगेन सॉफ्ट नहीं होते हैं, हीट करने के बावजूद भी वो सॉफ्ट नहीं होते हैं। सो कॉल्ड दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक्स आर नोन एज thermosetting plastics. Two examples are bakelite and melamine. Bakelite is a poor conductor of heat and electricity. It is used for making electrical switches, handles of various utensils etc. Bakelite poor conductor होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, और इसको बहुत सारे यूटेंसिल्स को बनाने में, स्विच बोर्ड बनाने में और इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड बनाने में और हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स बनाने में इसका यूज होता है। Melamine is a versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than other plastics. It is used for making floor tiles, kitchenware and fabrics which resist fire. Melamine भी एक versatile material है। Versatile means ऐसे material जिनमें कि हर एक क्वालिटी प्रेजेंट होती है, अनेक प्रकार की क्वालिटी, विविध प्रकार की क्वालिटी प्रेजेंट होती है। It resist fire, ये हीट को रेसिस्ट कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है अदर किसी भी प्लास्टिक से के कंपैरिजन में। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, इसका यूज किया जाता है फ्लोर टाइल्स को बनाने में, किचन में यूज़ होने वाले मटेरियल्स को बनाने में, और ऐसे फैब्रिक्स जो कि फायर को रेसिस्ट कर सके तो वो भी मेलामाइन के बनाए जाते हैं। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। थैंक्स।